आज 16 साल से 26 साल के एज ग्रुप में 80% लोग हेयर फॉल, हेयर लॉस और हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। पहले ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली 40 टू 60 इयर्स के लोगों को होती थी, बट अब इतनी कम एज में ही ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपका लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, डैंड्रफिंग हेयर्स, हेयर प्रोडक्ट्स, स्ट्रेस और इन सब में सबसे बड़ी वजह है कि आजकल 90% लोगों के पास एक बेसिक हेयर केयर रूटीन भी नहीं है। और एक हेयर केयर रूटीन ना होने की भी एक बड़ी वजह है मार्केट में हेयर केयर रूटीन को लेकर बढ़ी हुई कंफ्यूजन। कोई कहता है रोज शैम्पू करो, कोई कहता है हफ्ते में 3 बार, कोई कहता है 1 बार, तो कोई कहता है शैम्पू करो ही मत। और सेम कंफ्यूजन हेयर ऑयल और बाकी हेयर प्रोडक्ट्स को लेकर भी है। आज मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे हेयर प्रोडक्ट्स का अवेलेबल होना भी हमारे हेयर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा आपको इन प्रोडक्ट्स की ऐड में बताया जाता है या दिखाया जाता है, एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको जो चीज़ें बताऊंगा, अगर उनको आपने फॉलो कर लिया तो एक हफ्ते के अंदर आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और सिर्फ 12 दिनों के अंदर आप स्काल्प में नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉल की स्टेजेस की। स्टेज 1 ये वो स्टेज होती है जब आपको रियलाइज होता है कि आपको हेयर फॉल होना शुरू हो गया। जब आप नहाते हैं तो फ्लोर पे आपको बाल दिखते हैं, टॉवल करते हो तो टॉवल पे बाल दिखते हैं, और जब आप बालों में हाथ मारते हो तो हाथों में बाल लगे हुए दिखते हैं। अब इसके बाद आती है हेयर फॉल की सेकंड स्टेज, जब आपको पता चलता है कि आपको हेयर फॉल नहीं हेयर लॉस हो रहा है। तो रिसीडिंग हेयर लाइन दिखनी शुरू हो जाती है, मत्थे के आगे के और साइड के बाल गायब होने लगते हैं, हेयर वॉल्यूम कम हो जाता है। और लास्ट में आती है हेयर फॉल की स्टेज 3। यहाँ पे आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस नहीं हो रहा होता है, बल्कि बहुत एक्सट्रीम हेयर ब्रेकेज होता है। इस स्टेज में पूरी तरह से मेल बाल्डिंग होने लगती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज को आप इसी वीडियो में बताई जाने वाली टिप्स और रूटीन को फॉलो करके ठीक कर लेंगे, बट थर्ड स्टेज के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की जरूरत होगी, जिन्हें मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है इंप्रूविंग लाइफस्टाइल। आपकी हेयर फॉल का एक बड़ा रीजन आपकी लाइफस्टाइल होती है। आप क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या जीते हो। इसलिए अगर हेयर फॉल को रोकना है तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। आपकी लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज होती है आपकी डाइट। आपको हर हालत में जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, घर का हेल्दी खाना खाना है। इसके साथ आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी को इंक्रीज करना है, क्योंकि इन्हीं इंग्रेडिएंट से हेयर प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। आपको डीएचटी ब्लॉकिंग फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करना है, क्योंकि डीएचटी लेवल बढ़ जाने से ही हेयर फॉल स्टार्ट होता है। ये डीएचटी ब्लॉकिंग और प्रोटीन रिच फूड्स की लिस्ट है। आपको इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है। साथ ही साथ आपको विटामिन ई सप्लीमेंट जैसे ईवियन 400 कैप्सूल को रोज 1 बार कंज्यूम करना है, और आंवला पाउडर को कम से कम दिन में 2 बार पीने की कोशिश करनी है। आंवला में हमारे बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी लगभग सभी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपको अपनी लाइफ में बायोटिन रिच फूड्स को भी ऐड करना है। ये कुछ बायोटिन रिच फूड्स हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में सेकंड थिंग है एक्सरसाइज। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाने की वजह से ही हेयर फॉल स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, खासकर कार्डियो एक्सरसाइज। इसलिए रोज लगभग 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना है। द थर्ड थिंग इन लाइफस्टाइल इज स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिससे आपकी स्कैल्प में प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से आपके हेयर्स वीक होने लगते हैं। इसलिए आपको अपनी डेली लाइफ में कम से कम स्ट्रेस लेना है। स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक बिजी रूटीन को फॉलो करें, अपने काम को, अपने पैशन को अहमियत दें। चीप डोपामिन को अपनी लाइफ से हटाकर आपको रियल डोपामिन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। तो आपको इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूव करना है। लाइफस्टाइल के बाद सेकंड पॉइंट आपका है फॉलोइंग अ हेयर केयर रूटीन। अगर हेयर फॉल को रोकना है और अपने हेयर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाना है, तो एक अच्छी हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपके हेयर केयर रूटीन में मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1, क्लीनिंग। डेली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट धूल, मिट्टी, पोल्यूशन हमारे बालों में जमा हो जाते हैं, जिसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारी स्कैल्प से नेचुरल ऑयल्स रिलीज होते हैं, एक टाइम पे उन्हें क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, नेचुरल ऑयल्स हमारे हेयर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट हमारी स्कैल्प से डेली नेचुरल ऑयल्स रिलीज होते हैं, तो 3 से 4 दिन पुराना नेचुरल ऑयल डस्ट और पोल्यूशन के साथ मिलकर हमारे स्कैल्प पे लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको अपने हेयर्स को हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना है। बट अगर आपका हेयर स्कैल्प ड्राई है तो आपको सिर्फ 1 से 2 बार ही शैम्पू करना है। आपको हमेशा सल्फेट फ्री और पैराबीन फ्री शैम्पू को ही यूज करना है, क्योंकि ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपके हेयर्स को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। ज्यादातर लोगों को शैम्पू करने का सही तरीका ही नहीं पता होता है। वो अपने बालों में ऊपर ऊपर से शैम्पू लगाकर अपने बालों को धो लेते हैं, जबकि शैम्पू करने का गोल ही होता है हेयर स्कैल्प को क्लीन करना। इसलिए आपको शैम्पू को उंगलियों में लेना है और अपने स्कैल्प में लगाते हुए पूरे हेयर्स में अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको शैम्पू को इस तरह वॉश करना है कि शैम्पू आपके हेयर और हेयर स्कैल्प से पूरी तरह बाहर निकल जाए। हेयर वॉश में दूसरी चीज होती है आपके वाटर का टेम्परेचर।
आपको अपनी स्कैल्प को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। गर्म पानी आपकी स्कैल्प को ड्राई और आपके हेयर्स को वीक और फ्रिजी कर देता है। आपको हमेशा ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से ही अपने बालों को धोना चाहिए। हेयर के रूटीन की सेकंड स्टेज है कंडीशनिंग। कंडीशनर हमारे बालों को मॉइस्चराइज और रिपेयर करता है, क्योंकि शैम्पू करने के बाद हमारे बालों का मॉइस्चर और गायब हो जाता है, बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। इसलिए बालों में मॉइस्चर और अदर यूज्ड इंग्रेडिएंट्स को रिस्टोर करने के लिए कंडीशनर को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बालों में कंडीशनर जरूर करना है। डॉक्टर्स का तो कहना है कि बालों में जितनी बार शैम्पू किया जाए उतनी बार कंडीशनर भी करना चाहिए। कंडीशनर करते टाइम आपको कंडीशनर को अपने बालों के इंच और मिडिल पार्ट में ही अप्लाई करना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है। बहुत लोग कंडीशनर को शैम्पू की तरह अपने बालों में रगड़ने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हल्के हाथों से कंडीशनर को अपने हेयर्स में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक कंडीशनर को बालों में लगा रहने देना है। उसके बाद ही आपको अपने बालों से कंडीशनर को वॉश करना है। स्टेज 3 ड्राइंग। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि शावर के बाद टॉवल लेकर सबसे पहले अपने बालों को झाड़ने लगते हैं और जोर जोर से अपने बालों को टॉवल से रगड़ने लगते हैं। इससे आपके बाल खिंचते हैं और वीक होते हैं और अननेसेसरी हेयर डैमेज और हेयर फॉल होता है। तो आपको अपने बालों को ड्राई करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों से स्मूथली वाटर को बाहर निकालना है। उसके बाद टॉवल से दबा दबा कर बचे हुए पानी को सोख कर लेना है। इसमें आपके 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं, बट ये तरीका आपके बालों के लिए बेहतर है। इसके बाद आपके बाल हल्के गीले बचेंगे और उन्हें आपको नेचुरली अपने आप सूखने देना है। आपको अपने बालों में हेयर ड्रायर को नहीं यूज करना है। अगर आपको कोई अर्जेंसी है तो आप मीडियम टेम्परेचर पर हेयर ड्रायर को यूज कर सकते हो। फोर्थ स्टेज इज हेयर ऑयलिंग। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार एंटी हेयर फॉल ऑयल से बालों की फुली ऑयलिंग करनी है। ऑयल को अप्लाई करने के लिए नहाने से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले अपने बालों में हेयर ऑयल को अप्लाई करना। आपको हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प पे लगाकर अपनी उंगलियों से मसाज करते हुए लगाना है। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद हेयर वॉश करके अपने बालों में मॉइस्चर और शाइन ऐड करने के लिए थोड़ा सा हेयर सीरम, लीव इन कंडीशनर या 2 से 3 बूंद हेयर ऑयल को ही अप्लाई कर लेना है। आपको इस हेयर के रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एंड हेयर्स द थर्ड पॉइंट व्हिच इज सेल्फ ट्रीटमेंट। इसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिन्हें आप खुद ही परफॉर्म कर सकते हो और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। पहला सेल्फ ट्रीटमेंट है स्काल्प मसाजिंग। ये बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल फार्मूला है, जिससे हमारे बालों को वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं जिनकी उन्हें ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। इसको करने के लिए आपको अपने एंटी हेयर फॉल को अप्लाई करके या ऐसे ही अपनी स्कैल्प को रोज 5 मिनट अपनी उंगलियों से मसाज करना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप एक स्कैल्प मसाजर में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इजीली मिल जाएगा। आपने मिनॉक्सिडिल के बारे में तो सुना ही होगा। ये हेयर लॉस के लिए एक FDA अप्रूव्ड ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट है। मिनॉक्सिडिल हेयर फॉलिकल्स को बड़ा करने का और ग्रोथ फेज को एक्सटेंड करने का काम करता है। इससे हेयर फॉल कम होने लगता है। स्टडीज के मुताबिक मिनॉक्सिडिल का यूज करने वाले लोगों में 70% लोगों का हेयर फॉल रुक जाता है। बट आपको अच्छे रिजल्ट अचीव करने के लिए दिन में 2 बार मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करना है और डेली कंसिस्टेंट रहना है। इन सब ट्रीटमेंट्स के साथ माइक्रो नीडलिंग बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है हेयर लॉस के लिए। इसलिए आपको 7 से 10 दिन के गैप में एक बार अपने हेयर स्काल्प में माइक्रो नीडलिंग करनी है। माइक्रो नीडलिंग आपको उन जगहों पर करनी है जहां आपको हेयर लॉस हो चुका है और आप वहां पर न्यू हेयर्स को ग्रो करना चाहते हो। माइक्रो नीडलिंग करने के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी के डर्मा रोलर को यूज करना है। तो इन सब चीजों को करने के बाद आप स्टेज 1 और स्टेज 2 के हेयर लॉस को तो रिकवर कर लेंगे, बट अगर आपको थर्ड स्टेज का हेयर लॉस है तो उसके लिए आपको एक ट्रिकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर्स आपकी हेयर कंडीशन को देखकर हेयर ट्रांसप्लांट या प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा इंजेक्शन, जिसे PRP भी कहते हैं, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स प्रेफर करेंगे। तो भाई यही सब स्टेप्स हैं जिन्हें आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर मुझसे कोई एंटी हेयर लॉस टिप मिस हो गई है तो उसे आप कमेंट में बताकर और लोगों की हेल्प जरूर करना। अगर आपको फ्रिजी, थिन, कर्ली हेयर्स का प्रॉब्लम रहता है तो इस वीडियो को जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना।